तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा BTS के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर साविन और वांगचन के बीच एक जबरदस्त फाइट होने वाली है, जिस वजह से आप वीडियो को पूरा देखें। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साविन विनलैंड मोबाइल में आ चुका था और इसी बीच साविन की नजर पड़ जाती है लिंगजी पे, जिसे कुछ लोग ट्रैप करते हुए वांगचन के पास लेके आ जाते हैं। अब ये देखने के साथ ही साविन लिंगजी को बचाने के लिए उसके सामने आ चुका था, लेकिन ये बात वांगचन और उसके मास्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसीलिए वांगचन और साविन में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब इसके आगे से इस वीडियो की स्टार्टिंग होती है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में लिंगजी साविन से कहता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अभी के समय वांगचन की पावर काफी अधिक है, इसीलिए हम अभी के समय उसका सामना नहीं कर सकते। इसीलिए चुपचाप हमें इससे माफी मांगकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ साविन इसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होता। वो उससे कहता है अभी तुम कुछ समय के लिए पीछे हटो, जब तक मैं वांगचन को संभालता हूँ। ये कहने के साथ ही साविन लिंगजी को दूसरी तरफ भेज देता है, ताकि इस लड़के की वजह से उसे कोई चोट न पहुंचा सके। दूसरी तरफ लिंगजी भी समझ चुका था कि साविन अब उसकी बात नहीं मानेगा, इसीलिए वो पीछे हट जाता है। लिंगजी अपने मन में कहता है अगर वांगचन साविन को कुछ भी करता है तो मैं चुपचाप यहाँ पर नहीं बैठूंगा। मैं भी उसी समय भले मेरी जान क्यों न चले जाए, लेकिन मैं अपने आखिरी दम तक वांगचन से फाइट करूंगा। ये सोचने के साथ वो अपने गुस्से भरी एक्सप्रेशन से वांगचन को देखता है, फिर वो साविन को देखते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट कर साविन पे आ गया। साविन अपने कदम को वांगचन की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहता है चलो आ जाओ। अब साविन की इन बातों को सुनते ही सभी लोग काफी एक्साइटेड हो गए थे, इसीलिए वो सभी तैयार होते हैं वो वांगचन और साविन की फाइट को देखने के लिए। ऑफकोर्स वो सभी जानते थे कि साविन यहाँ पर वीक है, इसीलिए वांगचन उससे काफी आसानी से हरा सकता है। लेकिन इसके बावजूद वो सभी चाहते थे कि साविन से वो वांगचन फाइट करे, क्योंकि वांगचन काफी रूटलेस है और वो किसी पे भी दया नहीं दिखलाता। इसीलिए वो सभी साविन से चाहते थे कि साविन वांगचन को एक अच्छा सबक सिखाए। अब हमारा सीन शिफ्ट कर VIP सीट पे बैठे हुए हुआंग जिनजे पे आ गया, जो कि इस बात को सुनते ही उसके चेहरे पे स्माइल आ चुका था। वो अपने मन में कहता है भले ये लड़का अपनी पावर को छुपा रहा हो, लेकिन इसकी पावर इतनी भी नहीं है कि वो वांगचन को हरा सके। आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई येलो स्पिन के बारे में ऐसा शब्द कहने की। आज वांगचन ने इस लड़के को ऐसा सबक सिखाएगा जिसके बाद कोई भी हमारे येलो स्पिन के बारे में ऐसा शब्द कहने से पहले 100 बार सोचेगा। ये सोचने के साथ ही हुआंग जुनजे के चेहरे पे की भी स्माइल आ चुका था, क्योंकि उसे पता था कि वांगचन उसे काफी टॉर्चर करेगा। और जहाँ तक रही वांगचन की स्ट्रेंथ की बात, तो वो हाफ डॉजुंग बन चुका है और कुछ समय के अंदर वो पूरी तरह से डॉजुंग भी बन जाएगा। फिर वो अपनी मुंडी लिन जुनजे की तरफ करते हुए उससे कहता है कि हम इस कंपटीशन को थोड़ा सा ढीले कर सकते हैं। अब ये सुनते ही लिन जुनजे इसके लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि उसे भी देखना था कि आखिर ये लड़का कितना पावरफुल है। इसीलिए वो अपने सारे स्टूडेंट को वहाँ पर बुला लेता है। लिन जुनजे साविन और वांगचन को छोड़कर सभी को वापस आने को कहता है। अब उसकी ये बात सुनते ही सभी लोग अपनी अपनी सीट पर जाके बैठ गए थे, क्योंकि उसे भी देखना था कि आखिर इस लड़के में कितना घमंड है, जो कि वांगचन से ऐसी बात करने की हिम्मत कर रहा है। दूसरी तरफ हम वांगचन को देखते हैं, जो कि ये सुनते ही काफी खुश हो जाता है। वो साविन से कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम में कितनी पावर है, जो कि तुम मुझसे फाइट करने के बारे में सोच रहे हो। ये कहने के साथ ही वो अपने वेपन पे अपने हाथों को कस लेता है और फिर वो अपने मन में कहता है टीचर आपका ये स्टूडेंट इस लड़के को काफी अच्छा सबक सिखाएगा। ये सोचने के साथ ही वो अपनी बंद आंखों को खोल लेता है और साविन से कहता है तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वांगचन देखता है साविन उसी की तरफ आ रहा है। ये देखने के साथ ही वो साविन से कहता है तुम अगर चाहो तो तुम मेरे मास्टर से माफी मांग के अपने दोस्त के साथ यहाँ से जा सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ साविन ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके उसकी तरफ आ रहा था। अभी देखने के साथ ही उसके चेहरे पे जो स्माइल थी वो पूरी तरह से डीप हो जाती है। वो साविन से कहता है अगर तुम मरना ही चाहते हो तो यही सही। अब साविन आगे आते हुए अपनी हेवनली रूलर स्वॉर्ड को निकाल लेता है। इसके साथ साथ उसने अपनी चारों तरफ ग्रीन फ्लेम भी लपेट लिया था, क्योंकि अगर हेवनली रूलर सभी के सामने उजागर हो गया तो सभी को पता चल जाएगा कि साविन यही है, और इस कारण से विनलैंड पवेलियन भी उसके पीछे पड़ जाएगा। ये सब सोचने के साथ ही साविन ने अपनी चेयर फ्लेम को और भी बढ़ा दिया था, ताकि उसके स्वॉर्ड को कोई भी देख ना सके। तभी साविन देखता है उसके सामने वाला फिगर पूरी तरह से डिसअपीयर हो रहा है। अभी ये देखने के साथ ही उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाता है। तभी साविन अचानक से अपने हेवनली रूलर स्वॉर्ड को एक तरफ मूव करता है, जिस वजह से वहाँ पर एनर्जी वेव फैलने लगती है और अगली पल हम वहाँ पर एक फिगर को अपेयर होते हुए देखते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि वांगचन था। और अभी के समय दोनों के वेपन आपस में टकरा रहे थे। अब दूसरी तरफ वांगचन अपने पहले अटैक को विफल जाते देख बिल्कुल हैरान नहीं होता, बल्कि उसके चेहरे पे स्माइल थी वो और डीप हो जाती है। वो साविन से कहता है तुम्हें तो थोड़ी बहुत स्किल है, तभी तो तुमने मुझे चैलेंज करने की हिम्मत की है, लेकिन अफसोस की बात है कि तुमने गलत व्यक्ति को टारगेट किया। ये कहने के साथ ही वो अपनी स्पीड को और भी तेज कर देता है। वांगचन की ऐसी बकवास बातें सुनने के बाद साविन अपनी रूलर स्वॉर्ड की स्पीड को और भी इंक्रीज कर देता है। इस कारण से वांगचन को ना चाहते हुए पीछे हटना पड़ता है। ये देखकर साविन वांगचन से कहता है अगर तुम में इतनी पावर है तो अफसोस की बात है कि मैं नहीं बल्कि तुम हारोगे। अगर तुम में और पावर है तो तुम अपनी पावर को और भी इंक्रीज करो। अब साविन के इन शब्दों को सुनने के बाद वांगचन उससे कहता है तुम अपनी फालतू बातें करना बंद करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के साथ ही वो अपनी पावर को और भी इंक्रीज कर देता है। अब वांगचन को सीरियस होता देख
सावन अपने मन में कहता है इसे डिफीट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और मुझे इस कंपटीशन को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, क्योंकि अगर मैंने जल्द से जल्द वांग चुन को नहीं हराया तो मेरी आइडेंटिटी भी एक्सपोज हो सकती है। दूसरी तरफ हम वांग चुन को देखते हैं जिसने अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने 3 क्लोन को क्रिएट कर लिया था। वो सावन से कहता अब मैं देखता हूँ तुम मेरे अटैक को कैसे रोकते हो। ये कहने के साथ ही वो सावन पे अटैक करने लगता है। अब इस टेक्निक को देखकर सावन समझ चुका था कि ये जोरो कोई हाई लेवल टेक्निक है, इसलिए सावन अपनी हेवनली रोड शॉट की काफी सारे क्लोन को क्रिएट कर लेता है। अगर आपने BTTS के पिछले एपिसोड देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि जीनन एकेडमी के नीचे सावन ने अपनी एक नई टेक्निक को परफॉर्म किया था और अभी के समय सावन उसी टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था। अब इस सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।